प्यार करने की सजा कैसे हो सकती है। अभी सचिन ये सोच ही रहा था कि उसका दोस्त योगी उसके पास ही आ रहा था। योगी ने धीरे से दरवाजा खोला और सचिन के रूम में आ गया। सचिन को परेशान देखकर बोला, क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहा है। कुछ नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुझे जिस लड़की के बारे में बताया था, सुनैना नाम है उसका, वह मुझसे मिलने आने वाली थी, लेकिन मैं 4 दिन से हर दिन जाकर उसका इंतजार कर रहा हूँ। वह उस जगह मिलने आती ही नहीं। योगी रूम में लगे सोफे पर बैठ गया और आराम से बातें करने लगे। अरे बस इतनी सी बात। उसके घर चला जा। हो सकता है कोई परेशानी हो या घर वालों को तेरे और उसके बारे में पता लग गया हो। भाई यही तो परेशानी है। मैं 2 दिन से उसका घर ढूंढ रहा हूँ। जिस घर का उसने पता बताया था वहां पर वह नहीं रहती है। अजीब सी बात यह है कि उस मोहल्ले में उसे कोई नहीं जानता। सचिन ने परेशान होकर कहा। ये बातें सुनकर योगी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अबे तुझे उल्लू बनाकर चली गई, गलत पता दे गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में मैंने प्यार देखा है। वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। जरूर कोई ना कोई परेशानी होगी। सचिन ने विश्वास के साथ कहा। दोनों दोस्त काफी समय से बात कर रहे थे, लेकिन योगी को घर जाना था। काफी रात भी हो चुकी थी। तभी योगी बोला, भाई परेशान मत हो, अब तो रात होने वाली है। कल से फिर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर योगी वहां से चल दिए। सचिन रात को अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद मानो उसकी आंखों से बहुत दूर थी। परेशानी में उसने सोचा कि कुछ देर छत पर घूम आता हूँ, फ्रेश हवा में मूड ठीक हो जाएगा। सचिन अपने बेड से उठा और वह सीढ़ी से छत पे जाने लगा। सचिन जैसे ही छत पर गया, तभी चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। सचिन को थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी अचानक ठंडी हवा चली। सचिन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी सचिन को एक साया दिखा, जैसे कोई इंसान खड़ी हो। हालांकि अंधेरे में सचिन को इतना कुछ दिख नहीं रहा था। इतनी रात को कौन हो सकता है, यह सोचकर सचिन ध्यान से देखने लगा। अरे लगता है मेरा ही वहम है, कोई नहीं है वहां। सचिन डर के मारे सीढ़ी के तरफ जाने लगा और अब उनके कानों में किसी की रोने की आवाज आ रही थी। आवाज इतना तेज था कि जैसे सचिन का कान फट जाए। कौन है वहां? कौन रो रहा है? घबराहट और गुस्से से सचिन ने चिल्लाकर कहा। फिर वह आवाज आना बंद हो गई। सचिन काफी डर गया था और बेचैन हो चुका था। वह भरभराने लगा। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ। यहाँ छत पर आया था, लेकिन यहाँ भी चैन नहीं है। वह बड़बड़ाता हुआ फिर से सीढ़ी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर वह छत का दरवाजा बंद करने के लिए पलटा। तभी उसने देखा छत पर एक लड़की खड़ी है। वह डर गया। वह लड़की बिल्कुल सफेद कपड़े में थी। उसके बाल जैसे हवा को चीर रही हो। उस लड़की की शक्ल अभी भी अंधेरे में नहीं दिख रही थी। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सचिन की आवाज सुनकर वह लड़की जोर जोर से रोने लगी। अरे ये तो सुनैना है। ये इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? सचिन झट से छत पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही सचिन पास आया, सुनैना का चेहरा बहुत भयानक सा लग रहा था। वह अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। उसका पूरा शरीर जख्म से भरा हुआ था। उसके हाथों से खून बह रहे थे। सचिन ने देखा छत पर जगह जगह खून बह रहा था। आधी छत तो उसके खून से ही भरे थे। ये क्या हुआ तुझे सुनैना? किसने किया यह सब? सचिन बिना कुछ सोचे समझे सुनैना से सवाल पूछ रहा था। सुनैना बस रोए ही जा रही थी। सचिन जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने रोका और कहा, रुक जाओ सचिन, मेरे पास मत आना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाहती थी। सुनैना की आंखों से खून की आंसू टपक रही थी। अब वो और भयानक दिखने लगी। तभी सचिन ने कहा, बस एक बार ये सब कैसे हुआ सुनैना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। बहुत खून बह रहा है। सुनैना रोना बंद किया और बोली,
सचिन, मैं जा रही हूँ। मैं मर चुकी हूँ। अब तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे प्यार के सहारे जिंदा थी, लेकिन मेरे घर वालों को यह सब पता लग गया। उन्होंने मुझे मार डाला। धक से सचिन वहीं खड़ा रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद वह बोला, कितने किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनैना हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम किसी और का साथ पकड़ लेना। सचिन चिल्ला पड़ा और कहा, क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं भी जीना नहीं चाहता। मैं भी मर जाऊंगा। सुनैना रोते ही जा रही थी। सचिन बार बार उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद सुनैना ने कहा, अगर ऐसा है तो जाओ, छत से कूद जाओ, फिर हम साथ रह सकेंगे। सचिन बिना कुछ सोचे समझे तेज कदमों से चलता हुआ रेलिंग के पास पहुंच गया। वह रेलिंग पर चढ़ने लगा। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा। सुनैना उसे देखकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी सचिन रेलिंग पर से सुनैना को आवाज दिया, रुको सुनैना, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे पास। सचिन कूदने ही वाला था, तभी उसका पैर किसी ने कस के पकड़ लिया और तेज झटके के साथ सचिन को छत पर खींच लिया। सचिन ने गुस्से से कहा, अबे कौन है तू? कहां से बीच में आ गया? तभी सचिन ने अच्छे से देखा तो सामने योगी खड़ा था। उसने सचिन के गाल पे जोर से चाटा जड़ दिया। मैं तेरी जान बचाने आया था, नहीं तो तू अभी उस चुड़ैल का शिकार बन चुका होता। सचिन ने देखा योगी के साथ उसके माता पिता भी खड़े थे। वह गुस्से से चिल्लाने लगा, सुनैना कहां हो तुम? मेरे पास आओ। सचिन ने उसका गिरेबान पकड़ा और लगभग धक्का देते हुए कहा, वो सुनैना नहीं रजिया थी। उसे मरे 15 साल हो गए हैं। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। उसने उसका फायदा उठाकर उसे मार दिया। तब से वो इसी तरह सुंदर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सुनैना ऐसा नहीं कर सकती। तुझे कुछ गलत फहमी हुई है। सचिन ने योगी से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा। सचिन के पापा बीच में टोकते हुए कहा, सचिन, ये तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जिस लड़की के प्यार में तुम पागल हो रहे थे, ये उसका पता लगाने पहुंचा। ये ठीक कह रहा है। इतनी रात को यही सब बताने ही आया था। ये हमें नीचे सारी बातें बता रहा था। तभी तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर हम छत पर आए तो देखा तुम अकेले बड़बड़ा रहे थे। सचिन ने अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। भाई, मुझे माफ कर दे। मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। योगी ने उसे पकड़कर खड़ा किया और कहा, चल नीचे, अब वो कभी नहीं आएगी तुझे परेशान करने। योगी सचिन को पकड़ते हुए नीचे लाया, लेकिन अब भी सचिन के कान में उसके रोने की आवाज आ रही थी।